हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी आउटलॉ मूवी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाते हैं जो कि जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ओवन अपनी शादी का डिज़ाइन अपनी होने वाली वाइफ पार्कर को दिखाता है और पार्कर को यह डिज़ाइन काफ़ी पसंद भी आता है। पार्कर बताती है कि उसकी फैमिली भी उस शादी में आने वाली है। यह सुनकर ओवन काफ़ी खुश होता है। और जब वो ऑफिस जा रहा था तभी अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताता है कि पार्कर की फैमिली भी शादी में आ रही है। बैंक कलीग्स को बताता है कि उसकी शादी में उसके पार्कर की फैमिली भी आने वाली है। फिर ओवन का एक साथी गायब होता है। उसके साथी बताते हैं कि वह लॉकर में बंद हो गया है। फिर ओवन उस लॉकर को अनलॉक करता है। ओवन उस लॉकर को खोल के अपने दोस्त को बाहर निकालता है और फिर रात में ओवन एक लॉकर रूम में फ़ोन करता है और अपने फादर और मदर इन लॉ के लॉकर्स के बारे में पूछता है। दोनों के नाम भी बताता है। तभी और फिर ओवन अपने घर में आके गाना गा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक कपल आता है और फिर वो दोनों बताते हैं कि वो पार्कर के पेरेंट्स हैं। तभी ध्यान आता है कि वह जब सुबह गया तो उसने घर का दरवाज़ा लॉक किया था और जब वो आया तो उसके दरवाजे अनलॉक थे। पार्कर के पेरेंट्स को बताता है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और बताता है कि वह एक योगा क्लास में गया था और वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। तब पार्कर ने उसकी मदद करी थी उसे होश में लाने के लिए। अगले दिन पार्कर अपने जॉब पे जा रही होती है और ओवन की छुट्टी होती है। तभी वह ओवन से कहती है क्या वो उसके पेरेंट्स को बाहर घुमा देगा, और फिर ओवन मान जाता है। और ओवन कहता है क्या उन्हें म्यूज़ियम घूमना पसंद होगा, मगर वो लोग कहते हैं उन्हें स्काई डाइविंग ज़्यादा पसंद है। और फिर वह ओवन के साथ स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं। तभी ओवन बेहोश हो जाता है और फिर तीनों एक बार में होते हैं, वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे शहर की गैंगस्टर नलिनी आती है और नलिनी आके बिल्ली के पास बैठ जाती है और फिर उससे वह बात करने लगती है और उसको बताती है और ओवन ने उसके लॉकर के बारे में पूछा था। लिली को पता चला था कि वो दोनों आ गए हैं। अगले दिन ओवन अपने ऑफिस जाता है तो हालत उसकी काफ़ी ख़राब होती है। तभी वो अपने कलीग्स को बताता है कि उसके होने वाले पेरेंट्स इन लॉ काफ़ी एडवेंचरस हैं। तो बैंक में दो चोर आ जाते हैं और सबको गिरफ्त में ले लेते हैं। और फिर ओवन को पकड़ के लॉकर के पास ले आते हैं और वह लॉकर खुलवाते हैं। और तभी जब चोर पैसे चुरा रहा था तो ओवन को स्मेल लगती है और वह स्मेल उसके होने वाले फादर इन लॉ के परफ्यूम की होती है। और फिर चोर वहाँ से पैसे लेके निकलते हैं और फिर उसे याद आता है कि कल रात उसने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी और अपने लॉकर की डिज़ाइन उसने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बताई थी। और तभी वहाँ पार्कर आती है और साथ में उसके पेरेंट्स भी होते हैं। देख के चौंक जाता है और फिर तभी वहाँ पे ऑफिसर आते हैं और ओवन से पूछताछ करते हैं, मगर ओवन उनको कुछ नहीं बता पाता है। और फिर जब ओवन घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स इन लॉ उसे एक कार गिफ्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि ओवन के पेरेंट्स पार्कर के पेरेंट्स से मिलने आते हैं और सभी साथ में लंच कर रहे होते हैं। और तभी लिली अपने एडवेंचर्स के बारे में बताती है जो कि उसने अमेज़ॉन में काफ़ी किए थे। तभी ओवन को ऊपर शक होता है और तभी वह अमेज़ॉन के जंगल में जो आदिवासी भाषा बोलते हैं उन भाषाओं में उनसे बात करने की कोशिश करता है। और तभी बिली उसका जवाब भी उसी भाषा में देता है और बताता है कि वो उसको भाषा बोलनी नहीं आती है, इसलिए वह यह भाषा बोलने की कोशिश ना करे। और फिर शाम को पार्कर ओवन से बात कर रही होती है और बताती है वो आखिर इतना परेशान क्यों है। और फिर ओवन बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही बैंक में चोरी करी है और ये भी बताता है कि उसने नशे में आकर सारी सिक्योरिटी की चीज़ें उसकी माँ को बता दी थी। और पार्कर को ओवन पे याद सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिली और लिली कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी ओवन उनका पीछा करने का फैसला करता है और बिली और लिली दोनों नलिनी के पास पहुंचते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उन्होंने चोरी करके 1 मिलियन जमा कर लिया है। और फिर नलिनी उनसे कहती है 5 मिलियन उन्हें और ज़रूरत है और वो किसी और बैंक में चोरी करें। और वो बताते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो वो पार्कर को मार देगी। और यह बात ओवन भी सुन रहा होता है दीवार के पीछे से। और फिर ओवन वहाँ से निकल रहा होता है तभी ऑफिसर आकर उसको रोक लेते हैं और उसकी कार को चेक करने लगता है। वो बैंक में चोरी करने वाले को सामान मिल जाते हैं और फिर वह ओवन को हिरासत में ले लेता है और उसको बताता है कि चोरी उसी ने करी है क्योंकि उसी को सारी जानकारी थी। और उसकी कार में से भी चोरों ने जो यूज़ किया था वारे सारे गैजेट्स भी थे। और फिर ओवन बताता है कि वह चोरी उसके सास ससुर ने करी है। तभी ऑफिसर कहता है ये बात वह साबित करके उनको बताए। और और फिर ओवन माइक लगाकर एक केक शॉप में आता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं और फिर सभी वहाँ केक ट्राई करते हैं। और ओवन तभी पार्कर को कुछ बताने के लिए बाहर लेकर जाता है और वह बताता है कि पुलिस वालों का बुआ चोर लग रहा है। और तभी वहाँ पे नलिनी आ जाती है और पार्कर को पकड़ ले जाती है।
और वह लिली और बिली से कहने लगती है कि उसके पैसे उसे जल्दी चाहिए। और पाकर समझ जाती है कि ओवन सही कह रहा था और नलिनी यहाँ धमकी देकर उन्हें बाहर चली जाती है। और फिर बिली और लिली एक धमाकेदार एक्शन सीन दिखाते हैं और नलिनी के गुंडों को मार देते हैं। और फिर दोनों कार में बैठकर निकलते हैं और ओवन भी उनके साथ होता है। और तभी ओवन बताता है कि हमें उसके घर में जाके उसे ढूंढना चाहिए। तभी बिली बताता है कि उसकी एक घर नहीं काफ़ी घर हैं और वो किसी एक में भी छुपी होगी। और फिर ओवन बताता है कि फिर ओवन उन दोनों को बताता है कि उन्हें जल्दी चोरी कर लेनी चाहिए ताकि वह पार्कर को बचा सकें। और बिली और लिली कहते हैं उसे चोरी करना नहीं आता है बैंकों में। तभी ओवन बताता है कि वह एक बैंक मैनेजर है और वो बताएगा कैसे क्या करना है। और फिर लिली और बिली उसको बताते हैं कि वो लोग हमेशा से नलिनी के लिए काम करते थे, छोटे छोटे बैंकों में उसके लिए चोरी किया करते थे। और एक दिन नलिनी उनको फंसाना चाहती थी, तभी उन्होंने फैसला किया था कि वो लोग नलिनी के सारे पैसे लेके गायब हो जाएंगे। और नलिनी को पार्कर के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह लोग पार्कर से काफ़ी दूर रहते थे ताकि उस पर कोई आँच ना आए। और फिर ओवन बताता है कि एक बैंक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे रखता है और वहाँ पे चोरी करना काफ़ी ख़तरनाक है। और उसकी 3 ब्रांचें हैं जहाँ पे 2 ब्रांचों के पैसे सुबह 10 बजे तीसरी ब्रांच में लाए जाते हैं और वो लोग इसी वक्त बैंक में चोरी करेंगे। अगले दिन ओवन एक हरा मास्क पहनकर बैंक में घुसता है और बिली बैंक में सबको बंदी बना लेती है। और फिर वो दोनों बिली के साथ मिलकर पैसे बैग में भरते हैं। और तभी एक आदमी को शक होता है ओवन के ऊपर कि वह काफ़ी डरपोक है और वह हथियार नहीं चला सकता है। और फिर वह उसके पीछे पड़ जाता है और उसको मारता है। और तभी उस आदमी के सीने में दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर ओवन उसे CPR देकर उसको बचा लेता है। और बाहर बिली गार्डों से लड़ रहा होता है और तभी वहाँ पीछे से ओवन आता है और नकली गन से वह गार्ड को डराने की कोशिश करता है और गार्ड डर भी जाते हैं। और फिर एक गार्ड को पता चल जाता है कि यह गन नकली है। तभी वहाँ पे फायरिंग चालू हो जाती है बिली और गार्ड के बीच में। और फिर ओवन उस पैसों के भरे ट्रक को ड्राइव करने लगता है और बिली और लिली फिर उस ट्रक में चले जाते हैं। और ट्रक का गेट खुला होने के कारण अंदर के पैसे बाहर उड़ने लगते हैं और सारी पुलिस की गाड़ियां अब उन लोग के पीछे होती हैं। तभी ओवन एक कब्रिस्तान में गाड़ी लेके घुस जाता है और गाड़ी तेज़ भगाने के चक्कर में सारा पैसा उड़ जाता है। और तभी बिली और लिली इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं और यह प्लान उनका अनसक्सेसफुल रहता है, इसलिए बिली काफ़ी गुस्साता है। तभी ओवन बताता है कि अब वह दूसरे बैंक में भी चोरी कर सकते हैं और ओवन उन्हें एक नया प्लान बताता है और लिली और बिली यह प्लान सुनकर मान जाते हैं। अगले दिन वह दूसरे बैंक के बाहर होते हैं और फिर से ओवन को एक गन देते हैं और बंदूक इस बार असली है। और ओवन उस बैंक में जाता है और फिर ओवन अंदर आके फोर्बिट से मिलता है और उसको बताता है उसके बैंक में चोरी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर लॉकर चेक करने आया है। और वो उसकी एक पुरानी दोस्त होने के कारण इस बात को मान जाती है और फिर वह कोड डालती है जिससे लॉकर खुलता है और फिर वह फिंगर स्कैन करती है और उसके पास एक्स्ट्रास 2 की है जिससे पूरा लॉकर खुलता है। ओवन कार केस से उन्हें सिग्नल देता है और फिर वह दोनों अंदर आ जाते हैं। ओवन डरने का नाटक करता है और वह लॉकर में घुस जाता है और वह लॉकर के अंदर बैग लेके गया होता है और सारे पैसे उसमें भरने लगता है। और लिली आती है और फॉर्बी को वहाँ से बाहर लेके जाती है और फिर ओवन लॉकर खोल के पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और वो एक बाहर खड़ी एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है और सीधे नलिनी के पास पहुँचता है और वह पैसे देता है और बताता है कि वह पार्कर को छोड़ दे, मगर नलिनी पैसे ले लेती और अब उसको मारने की बात करती है। तब ओवन वहाँ पे गन निकालता है और उसको डराने की कोशिश करता है और डराने के मारे एक बुलेट फायर करता है जो कि गार्ड को लग जाती है और उसे गन नहीं चलानी आती है। तभी वो अंधी फायरिंग करता है और उस फायरिंग में नलिनी और उसके एक्स्ट्रा गार्ड भी मारे जाते हैं और इस तरह से पार्कर आज़ाद हो जाती है। तभी वहाँ पे लिली और बिली भी आते हैं और पार्कर यह देखकर गुस्सा होती क्योंकि उसके माँ बाप एक बैंक चोर हैं। और फिर बिली बताता है कि उसको बचाने के लिए वो सब कर रहे थे और ओवन ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है उसको बचाने के लिए। और फिर तभी वहाँ पे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। तब ओवन वहाँ से निकलने की भी प्लानिंग उनको बताता है और ओवन पैसे उठा के एम्बुलेंस से वहाँ से निकल जाता है और ऑफिसर आके बिली और लिली को गिरफ्तार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें वही बैंक का लॉकर दिखाते हैं जहाँ पे फॉर्बी उस लॉकर को खोलती है और देखती है कि ओवन अभी भी उसी लॉकर में डरा हुआ है और ज़मीन पर लेटा है और ओवन और पार्कर की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। अभी उस पार्टी में लिली और बिली भी नज़र आते हैं जो कि बेल पे आए होते हैं शादी अटेंड करने। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पे विजिट करके देखें।